नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्टार स्टार कनेक्शन में थ्री फेज ट्रांसफार्मर के हमने ओपन डेल्टा और स्कॉट कनेक्शन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे स्टार स्टार कनेक्शन के बारे में। तो चलिए देखते हैं। स्टार कनेक्शन में जैसा कि हमें पता है कि लाइन वोल्टेज जो होती है वो √3 मल्टीपल होती है फेज वोल्टेज की, और लाइन करंट फेज करंट के इक्वल होती है। जैसा मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, VL इक्वल टू √3 VPH एंड IL इक्वल टू IPH। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जैसे हमें पता है कि अगर स्टार कनेक्शन की बात करूं तो लाइन पे जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज फेज पे कितना होता है, VL/√3। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जो टर्न्स है ना पर फेज रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी क्योंकि वोल्टेज कम हो रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स फेज में कम चाहिए और जो इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट है वो भी कम चाहिए क्योंकि हमें पता है कि वोल्टेज रेटिंग इंसुलेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, अगर कम वोल्टेज रेटिंग है तो इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट भी कम होगी, तो इंसुलेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो गई। तो फेज में अगर वोल्टेज कम हो उससे क्या हुआ, टर्न्स कम हो गए पर फेज और इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट कम हो गई। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की साइज कम हो जाएगी और ये कह सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होगा वो इकोनॉमिक होगा। ठीक है, इकोनॉमिकली ऑपरेट कर पाएंगे स्मॉल और हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है, दिस कनेक्शन इज मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर स्मॉल हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स बिकॉज द नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज एंड द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिक्वायर्ड इज मिनिमम। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे फेज वोल्टेज क्या है, 1/√3 इंटू लाइन वोल्टेज। नेक्स्ट, जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है वो होता है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स एट हाई वोल्टेज साइड का रेशियो विद नंबर ऑफ टर्न्स एट लो वोल्टेज साइड। तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या हो जाएगा, VAN, क्योंकि यहाँ जो कैपिटल लेटर्स हैं जो A और N वो हाई वोल्टेज साइड को शो करते रिप्रेजेंट करते हैं, और जो स्मॉल लेटर्स हैं, ठीक है, AN, वो रिप्रेजेंट करते हैं लो वोल्टेज साइड को। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हो गया VAN/VAN, जहाँ या VAN जो कैपिटल लेटर्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाई वोल्टेज साइड, और स्मॉल लेटर्स लो वोल्टेज साइड को। सेम यहाँ B फेज के लिए VBN/VBN, और सेम C फेज के लिए VCN/VCN। ये है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का। अब देखिए, आपको अगर वेक्टर डायग्राम बनाना है उसके लिए कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे। किसी भी टाइप के करेक्शन में दो तरह के फेजर ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है फेजर ग्रुप 1 जिसमें हम फेज डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0 डिग्री होता है, और दूसरा होता है फेजर ग्रुप 2 जिसमें फेज डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एक बार आप याद रख लीजिए, 0 डिग्री जो फेज डिस्प्लेसमेंट होते हैं वो होते हैं Y/0 और DD0 कनेक्शन, और 180 डिग्री के फेज डिस्प्लेसमेंट के जो कनेक्शन होते हैं वो होते हैं Y/6 और DD6। यहाँ Y का मतलब है स्टार स्टार और DD का मतलब डेल्टा डेल्टा। ठीक है, इसके बारे में मैं अभी क्लियरफाई कर दूंगा, इसका मतलब, इस सिंबल का मतलब क्या हुआ। ठीक है, यहाँ जैसे हमने स्टार स्टार की बात की तो DD0 के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, और Y जो कनेक्शन हमारे इनके बारे में आज बात करेंगे क्योंकि हम स्टार स्टार कनेक्शन के लिए देख रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम DD0 और DD6 के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं Y/0 और Y/6 के बारे में, किसका मतलब क्या हुआ। जैसा कि मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था कि जो कैपिटल, ठीक है, लेटर्स होते हैं वो हाई वोल्टेज साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ कैपिटल Y, इसका मतलब ये क्या हुआ, इंडिकेट हाई वोल्टेज साइड हमारी क्या है, स्टार कनेक्टेड। ओके, और स्मॉल लेटर्स हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, लो वोल्टेज साइड को। ठीक है, तो ये स्मॉल लेटर्स हो गया वो लो वोल्टेज स्टार कनेक्टेड, इसका मतलब यही हुआ कि लो वोल्टेज साइड हमारी क्या है, स्टार कनेक्टेड है। सेम अब जीरो की बात करें, यहाँ पे जीरो, ये जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है, HV और LV के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट। जैसे आपने घड़ी देखी होगी तो घड़ी में जीरो कब बजते हैं, जिसे हम जीरो बोलते हैं, उसका मतलब क्या हुआ कि जब मिनट की और घंटे की सुई दोनों क्या है 12 पे हो तभी हम जीरो पे मानते हैं। तो यहाँ पे मिनट को कौन बताता है, मिनट को बताता है हमारा हाई वोल्टेज साइड या कैपिटल लेटर्स होता है वो मिनट की सुई को बताता है, और लो वोल्टेज साइड हमारी घंटे की सुई को बताता है। ठीक है, तो जब मैं ये बोलूँ जीरो का मतलब क्या होगा, हमारा जो मिनट और घंटे की सुई दोनों 12 पे हो। ठीक है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हुआ, जैसे ये मिनट की सुई और ये हमारे घंटे की सुई, दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट, फेज डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, लो वोल्ट हाई वोल्टेज के बीच में वो हुआ जीरो डिग्री। तो इसीलिए 0 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट का है। फिर हम बात करते हैं Y/6 की, तो Y/6 में पहला Y क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये बताएगा कि हमारी हाई वोल्टेज, कैपिटल मतलब हाई वोल्टेज साइड किस में कनेक्शन में है, स्टार कनेक्टेड है। ठीक है, फिर स्मॉल Y क्या बताएगा, हमारी सेकेंडरी जो है वो है स्टार कनेक्टेड और लो वोल्टेज साइड में। ठीक है, फिर 6 क्या बताएगा, घड़ी में 6 कब बजते हैं, जब मिनट की सुई हमारी 12 पे हो यहाँ पे, और घंटे की सुई हमारी कहाँ पे हो, 6 पे हो, और घंटे की सुई कौन बताता है, हमारा लो वोल्टेज। ठीक है, और मिनट की सुई क्या बताता है, हाई वोल्टेज। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अब एंगल देखो, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री का। ठीक है, तो ये हो गया 180 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जैसे कि अगर मैं Y/0 की बात करूँ, ठीक है, तो ये हो गई मिनट की सुई 12 पे और ये घंटे की सुई
12 पे, ठीक है। तो दोनों में बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट 0, तो इसलिए हमने जिसको शो किया 0 और 0 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर हम बात करते हैं y/6 की, तो घंटे मिनट की सुई कहाँ पे 12 पे, घंटे की सुई कहाँ पे 6 पे, दोनों के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट कितना 180 डिग्री, इसलिए इसको बोला गया 180 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट कनेक्शन, ठीक है। और 6 रिप्रेजेंट करा है, ठीक है, 6 बजे की। तो ये हुआ y/0 y/6 के बारे में। अब आगे देखते हैं हम वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कंडीशन। तो आप कुछ कंडीशंस देखिए कि पहले तो हम जो एज्यूम करेंगे वो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस मतलब पहले ए फेज, फिर बी फेज और फिर सी फेज, ठीक है। दूसरा हमारे जो हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज का लाइन फेजर जो है, हमें पता है हाई वोल्टेज को हम कैपिटल लेटर्स में शो करते हैं, तो ए फेज का जो है वो हमेशा 0 o'clock पे, मतलब 0 o'clock पे 12 की पोजीशन में रिप्रेजेंट करें, 0 डिग्री पे 0 o'clock पे रिप्रेजेंट करेंगे हाई वोल्टेज के फेजर को, ठीक है। फिर हाई वोल्टेज और लाइन टर्मिनल जिससे हम कनेक्शन लेंगे वो हमेशा A2 से लेंगे, ठीक है। जैसे अगर एक वाइंडिंग की बात करूँ ना, तो वाइंडिंग के 2 टर्मिनल होते हैं, तो एक को मान लूँ मैं A1, ये एक को A1 ले लूँ, इसको A2 ले लूँ। तो हमेशा जो हाई वोल्टेज की हो ना, जैसे कैपिटल लेटर हाई वोल्टेज, उसमें हम कनेक्शन टर्मिनल कहाँ किस टर्मिनल से लेंगे, A2 से लेंगे, ये याद रखना, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट, ये ए फेज के लिए, बी फेज के लिए B2 से, सी फेज के लिए C2 से, ठीक है। अब लो वोल्टेज वाइंडिंग का जो फेजर होगा ना A2 A1, ठीक है, वोल्टेज का, वो हमेशा फेज में होगा, किसके फेज में, हाई वोल्टेज के A2 A1 के फेज में होगा। ये 4 पॉइंट्स आप ध्यान रखिए, चारों पॉइंट से हम वेक्टर डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो पहला क्या, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, हाई वोल्टेज जो लाइन फेजर है वो हमेशा 0 पे, जैसे ये घड़ी की सुई है ना, इसमें यहाँ पे 0 यहाँ पे होता है। फिर हमारा जो हाई वोल्टेज का लाइन टर्मिनल, जैसे ए फेज से ले तो A2 से लेंगे, बी फेज में B2 से, सी फेज में C2 से। और जो लो वोल्टेज साइड का जो फेजर है, वोल्टेज फेजर A2 A1, वो हमेशा A2 A1 हाई वोल्टेज के फेज में होगा, ठीक है। अब हम देखिए ड्रा करते हैं। तो पहले y/0 कनेक्शन के बारे में देखिए, ये तीनों हमारी वाइंडिंग है 1 2 3, ठीक है। स्टार कनेक्टेड है, इसका मतलब तीनों को न्यूट्रल पॉइंट से जोड़ दिया, A1 B1 C1 को। सेम ये सेकेंडरी साइड है, तीनों वाइंडिंग, तीनों को एक न्यूट्रल पॉइंट से जोड़ दिया, यहाँ पे A1 B1 C1, ठीक है। तो पहले हमने जैसे फेजर होता है, फेजर में ए फेज, बी फेज और सी फेज, तीनों के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट होता है 120 डिग्री का, ठीक है। और हमने क्या बोला था कि जो ए फेज होता है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए हाई वोल्टेज का, वो क्लॉक 0 को, जैसे यहाँ पे होगा ना 12, तो इसके ये इसी डायरेक्शन में। थर्ड पॉइंट हमारा क्या था कि हम टर्मिनल किससे कनेक्शन लेंगे हाई वोल्टेज में, A2 से। तो ये जो एरो है ना, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि हम A2 से कनेक्शन ले रहे हैं, A2 टर्मिनल से कनेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये टर्मिनल से हम कनेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो A1 इस A का A2 से, B का B2 से, C का C2 से। सिर्फ ये हाई वोल्टेज साइड की है, लो वोल्टेज साइड का हमें पता नहीं है। जैसे लो वोल्टेज साइड में अभी A2 से ले रहे हैं, ठीक है। और ये जरूरी नहीं कि A2 से ले, A1 से भी ले सकते हैं, लेकिन हाई वोल्टेज में हम A2 से लें, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट जो हमारा था वो था कि जो A2 A1 का फेजर है, ठीक है, A2 A1 का फेजर, उसी फेज में हमारा लो वोल्टेज का फेजर होना चाहिए। तो लो वोल्टेज का फेजर बना देते हैं हम A2 A1 का इसी फेज में, जिस फेज में हमारा A2 A1 हाई वोल्टेज का है, ठीक है। A2 ऊपर की तरफ, A1 नीचे की तरफ, और ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इस टर्मिनल से हम कनेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं बी फेज। तो बी फेज इससे 120 डिग्री लैग, तो ये हो गया बी फेज, B2 से कनेक्शन ले रहे हैं। ये हो गया हमारा सी फेज, C2 से कनेक्शन ले रहे हैं। और C1 A1 B1 C1 तीनों जुड़े हुए, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट देखिए, पहले और दूसरे के बीच में, हाई वोल्टेज साइड और लो वोल्टेज साइड के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट कितना, 0 डिग्री। तो इसीलिए इसको बोला गया 0 डिग्री कनेक्शन। और पहला स्टार है तो कैपिटल Y, दूसरा सेकेंडरी साइड स्टार है तो स्मॉल y, और दोनों के बीच में एंगल 0, तो y/0। जैसे कि हमारी ये हो गई हाई वोल्टेज जिसे हम मिनट हैंड से शो करते हैं, और ये हो गई लो वोल्टेज जिसे हम घंटे की सुई से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट 0 का, और ये 0 o'clock को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। अब देखते हैं 180 डिग्री कनेक्शन के लिए। तो 180 डिग्री से कनेक्शन में हाई वोल्टेज तो सेम है, A2 B2 C2 से कनेक्शन लिया, ठीक है। तीनों को ए जो फेजर है हमारा A1 A2, ए फेजर है वो 0 o'clock पे, और A2 से टर्मिनल से कनेक्शन ले लिया, ठीक है। अब देखते हैं लो वोल्टेज। यहाँ जैसे पिछले डायग्राम में आपने देखा था, यहाँ पे कनेक्शन किससे लिए थे लो वोल्टेज में, A2 B2 और C2 से। यहाँ पे हम किसको A2 B2 C2 को कनेक्ट कर रहे हैं न्यूट्रल से, और A1 B1 C1 से हम कनेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं, पहली बात तो क्या थी कि जो हमारा A2 A1 लो वोल्टेज का फेजर है वो किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारा फेजर है हाई वोल्टेज का है, ठीक है। हाई वोल्टेज का ए फेजर जिस डायरेक्शन में है, तो ये हो गया हमारा A2 A1। लेकिन यहाँ सेम फेज में है दोनों 0 डिग्री में, लेकिन यहाँ पे देखो कि टर्मिनल किससे ले रहे हैं, कनेक्शन किससे ले रहे हैं, A1 से। तो एरो किस पे रखा हमने, A1 पे रख दिया। फिर हम बात करते हैं B1 B2 की। तो हमारा B1 B2 कहाँ पे होना चाहिए, जैसे ये हमारा था A1 A2, तो B1 B2 कुछ यहाँ पे होना चाहिए था। ये था हमारा B1, ये था हमारा B1, और ये था B2, ठीक है। लेकिन हमें जोड़ना किसके, A2 को किससे जोड़ना, B2 से,
ठीक है। तो इसको ये जो B2 से जोड़ना है ना, ठीक है, तो इसको उठा के मैं पीछे रख दूं तो ये हो गया हमारा B2 यहाँ पे और B1 से कनेक्शन ले लिया। फिर C की बात करता हूँ, C फेजर कहाँ पे, यहाँ पे था, जिसमें ये था हमारा C2 और ये था C1, और जोड़ना किन A2 B2 किससे, C2 से, तो C2 को उठाया और कहाँ पे रखा, यहाँ पे, और एरो किस पे रिप्रेजेंट कर दिया, एरो रिप्रेजेंट कर दिया हमने यहाँ पे, और ये हो गया हमारा न्यूट्रल। अब दोनों फेज के बीच में डिस्प्लेसमेंट देते हैं। जैसे पहले ए फेज, हमारा ए फेज जैसे जिसके बात करते हैं हाई वोल्टेज साइड, वो हमारा मिनट हैंड को शो करता है, तो ये सुई यहाँ पे है, ठीक है, मैं हाई वोल्टेज की, और लो वोल्टेज देखो इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो है 180 डिग्री का, और टाइम क्या रिप्रेजेंट करा 6 का, तो ये होगा y/6 180 डिग्री कनेक्शन, ठीक है। तो ये बात की हमने y/6 के बारे में। देखिए कैसे, ये हमारा ये फेजर तो फिक्स था, सिर्फ इसमें कनेक्शन टर्मिनल चेंज किए थे। पहले हम A1 B1 C1 को कनेक्ट करके A2 B2 C2 से ले लेते थे y/0 में, ठीक है। और अब क्या कर रहे हैं हम y/6 में हम क्या कर रहे हैं, A2 B2 C2 को कनेक्ट करिए और A1 B1 C1 से हम कनेक्शन ले रहे हैं, ठीक है, इन टर्मिनल से कनेक्शन ले रहे हैं। तो ये हो गया हमारा y/6। तो हमारा हाई वोल्टेज का मिनट हैंड कहाँ पे है, 12 पे, और लो वोल्टेज 6 पे, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 6 टाइम को, 6 o'clock को, और दोनों बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट है 180 डिग्री, तो ये हो गया 180 डिग्री का कनेक्शन, ठीक है। ये बात की y/6 की। अब कुछ प्रॉब्लम देखते हैं स्टार कनेक्शन में। पहली प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको पता है कि अगर मान लो न्यूट्रल कनेक्शन नहीं है, और न्यूट्रल कनेक्शन नहीं है तो उस केस में अगर लोडिंग हमारी अनबैलेंस हुई तो क्या हो जाता है कि जो हमारा स्टार कनेक्शन है उसमें जो फेज वोल्टेज है वो अनबैलेंस हो जाता है। इसलिए हम स्टार कनेक्शन को तब नहीं लेंगे जब अगर मान लो न्यूट्रल से कनेक्ट नहीं किया एक तो आपने, और दूसरा क्या कि अनबैलेंस लोडिंग की हो, तो उस कंडीशन में स्टार कनेक्शन सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम होती है थर्ड हार्मोनिक की, एक प्रॉब्लम होती है ट्रांसफॉर्मर के अंदर। आप थोड़ा सा ये याद रख लेना कि जो अगर मान लो करंट में थर्ड हार्मोनिक्स हो तो फ्लक्स और इंड्यूस्ड ईएमएफ में थर्ड हार्मोनिक्स नहीं आएगा, लेकिन अगर फ्लक्स में थर्ड हार्मोनिक्स हो, ठीक है, तो करंट में थर्ड हार्मोनिक्स नहीं आएगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ में थर्ड हार्मोनिक्स आएगा, ठीक है, क्योंकि करंट से क्या फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये पॉइंट याद रखना कि अगर करंट में थर्ड हार्मोनिक्स नहीं हो, ठीक है, तो फ्लक्स जो हमारी होगी वो किस नेचर की होगी, वो होगी हमारी फ्लैट टॉप्ड, और हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा पिकी नेचर का। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या, फेज इंड्यूस्ड ईएमएफ है, वो पिकी नेचर का होगा, तो उसमें प्रॉब्लम होगी हमारी लोड को। लोड पे क्या होता है कि वोल्टेज ज़्यादा की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो उस केस में ये इसका मतलब क्या होगा, जो थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट्स है, ठीक है, वो करंट में अगर होंगे तो फ्लक्स में नहीं आएंगे। तो आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि जो थर्ड हार्मोनिक का जो कंपोनेंट है ना वो करंट में आ जाए, जिससे फ्लक्स और इंड्यूस्ड ईएमएफ में नहीं आए, ठीक है। तो अगर वो करंट में तभी आएंगे जब हमारा न्यूट्रल कनेक्टेड है स्टार में, ठीक है। स्टार में अगर न्यूट्रल कनेक्टेड है तो उसमें से थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट्स होंगे वो फ्लो हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। तो क्या अगर मान लो न्यूट्रल कनेक्टेड नहीं है स्टार में, तो जो थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट है, ठीक है, वो क्या कि वो करंट में नहीं आएंगे। तो अब जो करंट में नहीं है तो किस में आने चाहिए, वो आ जाएंगे हमारा फ्लक्स के अंदर, ठीक है। मतलब करंट तो हमारी साइनोसॉइडल लगी, लेकिन जो फ्लक्स और इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो साइनोसॉइडल नहीं होगा, वो डिस्टॉर्टेड होगा, वो थर्ड हार्मोनिक की वजह से। तो स्टेटमेंट क्या है कि थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट इन द मैग्नेटाइजिंग करंट जो है, ठीक है, ऑफ 3 प्राइमरी वाइंडिंग विल डिस्टॉर्ट द फ्लक्स वेव को डिस्टॉर्ट कर देता है इन केस ऑफ अनग्राउंडेड स्टार कनेक्शन। अगर स्टार को अनग्राउंडेड किया, इस केस में अगर ग्राउंडेड कर देते तो हमारा करंट के अंदर थर्ड हार्मोनिक्स आ जाता है और फ्लक्स और इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा साइनोसॉइडल हो जाता है, वो तो इश्यू नहीं रहता, ठीक है। थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट के बारे में फिर कभी मैं एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा ट्रांसफॉर्मर में। अब देखिए, जैसे एक तो प्रॉब्लम हुई न्यूट्रल कनेक्शन की वजह से, दूसरा अनग्राउंडेड की वजह से। अब इन दोनों प्रॉब्लम को, जैसे अनबैलेंसिंग और थर्ड हार्मोनिक प्रॉब्लम को अगर स्टार कनेक्शन में हटाना हो तो क्या करना हो, या तो सॉलिड ग्राउंडिंग कर दो न्यूट्रल की, ठीक है, या एक ट्रस्ट रिवाइंडिंग प्रोवाइड कर दे स्टार डेल्टा वाई, जिसमें ट्रस्ट रिवाइंडिंग कौन सी है, डेल्टा। इस डेल्टा को कर देंगे ना तो इसमें क्या होता है कि जो थर्ड हार्मोनिक करंट है वो हमारे डेल्टा के अंदर सर्कुलेट करेगी, स्टार कनेक्शन में नहीं आएगी। तो ये सोल्यूशन क्या है इन दोनों प्रॉब्लम का, एक तो सॉलिड ग्राउंडिंग कर दो, ठीक है, न्यूट्रल की, या क्या कर दो, जो टर्स रिवाइंडिंग प्रोवाइड कर दो स्टार डेल्टा वाई, जिसमें डेल्टा जो है हमारी वो है टर्स रिवाइंडिंग। ये सभी बातें हमने आज पढ़ी 3 फेज ट्रांसफॉर्मर के स्टार कनेक्शन के बारे में। आशा करता हूँ कि इस कनेक्शन से रिलेटेड सभी पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई रिलेटेड क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।